दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी प्रेरणादायक है। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देने वाली है। दोस्तों, आज की कहानी में एक सर्प ने बताया कि चाहे कितनी भी गहरी यारी हो, कितनी भी गहरी दोस्ती हो, लेकिन यह 3 प्रकार के लोग धोखा जरूर देते हैं। इन लोगों पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए, कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में धोखा नहीं खाना चाहते, जो लोग अपना जीवन सुख में व्यतीत करना चाहते हैं, ऐसे लोग सर्प की ये 3 बातें जरूर याद रखें। जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे और कभी गरीब नहीं रहोगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो ध्यान से जरूर सुन लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो को अगर फुल वॉच नहीं किया तो लाइफ में धोखा खाने से आपको कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को। दोस्तों, यह बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह इतना गरीब था कि परिवार के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा पाता था। एक दिन वह धन कमाने की इच्छा लेकर परदेश को चल पड़ा। जरूरत की कुछ चीज उसने अपने साथ रख ली और चलते चलते जब वह एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसे एक कुआं नजर आया। प्रिय दोस्तों, कुएं को देखकर अब उस ब्राह्मण को प्यास भी लगने लगी। तो उस कुएं में उस ब्राह्मण ने झांक कर देखा तो उसे कुएं में एक शेर, एक बंदर, एक सांप और एक आदमी पड़ा हुआ दिखाई दिया। ऊपर से मनुष्य को झांकता हुआ देखकर शेर कुएं के अंदर से बोला, अरे भाई, तुम कौन हो? बड़े ही अच्छे समय पर आए हो। कृपया करके मुझे इस कुएं से बाहर खींच लो। कई दिनों से मैं इस कुएं में पड़ा हुआ हूँ। मुझे निकाल कर मुझ पर एहसान कर दो। प्रिय दोस्तों, उस शेर की ऐसी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे शेर, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो? अगर मैं तुम्हें कुएं से निकाला तो तुम बाहर निकलते ही सबसे पहले मुझे मार कर खा जाओगे। तुम एक हिंसक पशु हो और स्वभाव से मेरे शत्रु हो। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। प्रिय दोस्तों, तब वह शेर बोला, अरे भाई, मैं खुद बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत मुसीबत का मारा हूँ। मैं तुम्हें भला क्यों नुकसान पहुँचाऊँगा? और वह शेर कहता है कि मित्र, तुम मुझसे बिना कारण ही डर रहे हो। शेर की बार बार प्रार्थना करने पर उस गरीब ब्राह्मण को उस पर दया आ जाती है और सोचने लगा कि आखिर उपकार ही पुण्य का काम होता है। तब शेर बोला, हे भाई, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा और सदा तुम्हारा एहसान मंद रहूँगा। ये दोस्तों, तब सोच विचार कर उस गरीब ब्राह्मण ने रस्सी डालकर शेर को कुएं से बाहर निकाल दिया। कुएं से बाहर निकालने के बाद शेर ने ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और बोला, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं उस पहाड़ी के उस पार रहता हूँ। वह शेर उस ब्राह्मण से कहता है कि हे मित्र, कभी तुम पर यदि कोई मुसीबत आ जाए तो मेरे पास चले आना। जितनी हो सकेगी मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। प्रिय दोस्तों, इसके बाद उस कुएं के अंदर से बंदर की आवाज़ आती है। बंदर कहता है, हे भाई, हे ब्राह्मण देव, मुझे भी इस कुएं से बाहर खींच लो। मैं भी तुम्हारा सदा रेडी रहूँगा। प्रिय दोस्तों, तब उस ब्राह्मण को उस बंदर के ऊपर भी दया आ जाती है और ब्राह्मण ने कुएं के अंदर रस्सी डालकर बंदर को भी बाहर निकाल दिया। तब बंदर ने भी उसे धन्यवाद दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देव, हे मित्र, मैं उस पहाड़ी के पीछे बगीचे में रहता हूँ। कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे पास चले आना। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। इतना कहकर बंदर भी वहाँ से दूर खड़ा हो गया। दोस्तों, तत्पश्चात तभी कुएं के अंदर से सांप की आवाज़ आने लगी और सांप कहने लगा, क्यों ब्राह्मण देवता, जिस तरह आपने शेर और बंदर को बाहर निकाला है, मुझे भी बाहर निकाल कर मुझ पर भी एक उपकार कर दो। तब ब्राह्मण बोला, तुम तो एक सांप हो और सांप की प्रवृत्ति होती है कि इंसान को काटना। यदि मैंने तुम्हें कुएं से बाहर निकाला तो तुम तुरंत मुझे डस लोगे। तब वह सांप बोला, अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? क्या कोई अपने मददगार को नुकसान पहुंचा सकता है? दोस्तों,
तब ब्राह्मण बोला, हे सर्प, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। 7 की गिनती भी दोस्ती में नहीं आती, इसीलिए मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। लोग कहते हैं ना कि सर्प को कितना भी दूध पिलाओ लेकिन वह काटता जरूर है। एक दिन ऐसा आता है कि जिस सांप को दूध पिलाते हैं वही सांप डस लेता है। इसलिए तुम पर विश्वास करना मेरी सबसे बड़ी मूर्खता होगी, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। दोस्तों, उसके बाद सर्प बार बार उस ब्राह्मण से प्रार्थना करता है और कहता है कि देखो, तुम मुझे बाहर निकाल लो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, जीवन भर तुम्हारा रेडी रहूंगा। प्रिय दर्शकों, बार बार सांप की विनती करने पर ब्राह्मण को दया आ जाती है और वह सर्प को भी बाहर निकाल लेता है। कुएं से बाहर आने पर उस सर्प ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, हे भाई, अगर तुम्हें भविष्य में कोई मुसीबत पड़े या कोई आपदा आए तो तुम मुझे दिल से याद कर लेना, मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सहायता करूंगा, यह मेरा वचन है तुमसे। इतना कहकर सांप भी वहां से दूर खड़ा हो जाता है। तब ब्राह्मण बोला, ऐसा समय आएगा तो मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा। प्रिय दोस्तों, उसके बाद तभी कुएं में से एक आदमी की आवाज़ आती है। दोस्तों, वह आदमी कहता है, अरे भाई, मुझे भी कुएं से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा हमेशा रेडी रहूंगा। दोस्तों, तब ब्राह्मण उस आदमी को भी कुएं से बाहर निकालने के लिए कुएं में रस्सी डालता है तो सर्प कहता है कि तुम इस आदमी की सहायता मत करो, यह तुम्हारी बिरादरी का जरूर है पर बहुत ही बड़ा चोर आदमी है। प्रिय दोस्तों, उसके बाद बंदर और शेर ने भी सर्प की बात का समर्थन किया और कहा कि भाई, यह आदमी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, यह बहुत बड़ा वाला चोर है, बहुत लालची है, इसका यकीन मत करो, यह बहुत दुष्ट आदमी है, यह किसी की रक्षा नहीं कर सकता, किसी की सहायता नहीं कर सकता। दोस्तों, उसके बाद सर्प, बंदर और शेर तीनों मिलकर उस ब्राह्मण से कहते हैं कि भाई, अगर तुम इस आदमी की मदद करोगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि यह आदमी बहुत बड़ा धोखेबाज है, जो भी इसकी मदद करेगा या उसी की जड़ काटता है। इतना कहकर शेर, बंदर और सांप वहां से चले गए। प्रिय दर्शकों, उनके जाने के बाद वह आदमी गिड़गिड़ा कर बोला, अरे भाई, तुमने शेर, बंदर और सांप की तो जान बचा ली, मेरे भी प्राण बचा लो, मैं तो तुम्हारी बिरादरी का हूँ। तब ब्राह्मण बोला कि हे भाई, तुम्हारी निंदा तो यह जानवर भी कर रहे हैं, इससे लगता है कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। उसके बाद वह आदमी बोला, अरे भाई, तुम इन जानवरों की बातों को ना मानो और मेरी मदद करो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। वह आदमी बहुत रोया, बहुत चिल्लाया। तब उस ब्राह्मण को उस पर दया आ गई और ब्राह्मण ने सोचा, चलो इस व्यक्ति को बाहर निकाल लेते हैं। तो ब्राह्मण ने उस आदमी को भी कुएं से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, वह आदमी कुएं से बाहर निकलकर ब्राह्मण को धन्यवाद कहता है और बोला कि हे भाई, तुमने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। फिर ब्राह्मण कहता है कि अरे भाई, इसमें उपकार जैसी क्या बात है, इंसान ही तो इंसान के काम आता है, लेकिन तुम कौन हो? तब वह ब्राह्मण को आदमी अपना परिचय देता है और कहता है, हे भाई, मैं एक गरीब सुनार हूँ, पास के ही गांव में, रतनपुर गांव का नाम है, उस गांव में रहता हूँ। और वह सुनार आगे कहता है, कभी भी मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मेरे घर जरूर पधारना। इतना कहकर वह सुनार वहाँ से चला जाता है। प्रिय दर्शकों, उस गरीब सुनार के जाने के बाद ब्राह्मण ने झोली से लोटा निकाला और कुएं से पानी भर लिया और अपनी राह पर चल पड़ा। फिर काफी देर चलने के बाद वह एक नगर में पहुंचा। वह शहर में पहुंचकर कई छोटी मोटी नौकरी की तलाश करने लगा। ब्राह्मण एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और सेठ से विनती की कि आप मुझे कोई काम दे सकते हैं क्या? मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आपका काम करूंगा। तब वह सेठ कहता है कि माफ करना भाई, मेरे पास कोई खाली जगह नहीं है, कोई दूसरी जगह देखो। ब्राह्मण निराश होकर वहां से लौट गया। उसके बाद ब्राह्मण नौकरी के लिए खूब भाग दौड़ की, लेकिन उसकी तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि अब मैं अपनी बीवी और बच्चों के सामने क्या मुख लेकर जाऊंगा। गरीब ब्राह्मण और सोचने लगता है कि मुझ जैसे बदनसीब को अब आत्महत्या करना ठीक है।
इस तरह हताश होकर वह गरीब ब्राह्मण आत्महत्या करने की सोचने लगता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन तभी उसके मन में शेर, बंदर, सांप और सुनार के वचनों की बात याद आती है। तब उस गरीब ब्राह्मण ने सोचा, क्यों न एक बार उन सभी को आजमा कर देख लिया जाए, शायद वह लोग मेरी कोई मदद कर सके। दोस्तों, इतना सोचकर गरीब ब्राह्मण आत्महत्या का विचार छोड़कर सबसे पहले बंदर के पास पहुंचा। जब वह ब्राह्मण बंदर के पास पहुंचा तो बंदर ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया। खूब वृक्ष के मीठे मीठे फल तोड़कर उस ब्राह्मण को खिलाए। उस ब्राह्मण को मीठे मीठे फल खिलाकर उस बंदर ने कहा कि तुम कभी भी मेरे घर चले आना, यहाँ हमेशा तुम्हारा स्वागत होगा। प्रिय दोस्तों, तब ब्राह्मण ने बंदर से कहा कि हे बंदर भाई, मैं जंगल के राजा शेर से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसका पता बता सकते हो? तब बंदर कहता है कि हाँ मित्र, क्यों नहीं बता सकता हूँ, मैं तुम्हें उनका पता अवश्य बताऊंगा। तुम उस पहाड़ी के नीचे चले जाओ और पहाड़ी के उस पार में सबसे पहले शेर की गुफा मिलेगी। इतना सुनकर बंदर को धन्यवाद देकर ब्राह्मण वहाँ से चल पड़ा और शेर की गुफा के पास पहुँच गया। तब ब्राह्मण शेर के पास पहुँचा तो शेर खुशी से उसका स्वागत करने के लिए आगे आ गया और बोला कि अरे मित्र, तुम यहाँ, तुम्हें देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई, बोलो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तब ब्राह्मण कहता है कि अरे शेर भाई, मैं बहुत गरीब हूँ, अगर मुझे कहीं से कुछ धन मिल जाए तो मैं अपने घर लौट जाऊंगा, वरना मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तब वह शेर कहता है कि इतना निराश न हो मित्र, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर शेर अपनी गुफा के अंदर चला गया और ब्राह्मण वहीं पर बैठा रहा। ये दोस्तों, जब शेर गुफा से बाहर निकला तो उसके मुंह में सोने का सुंदर रतन जड़ित हार था। वह हार ब्राह्मण को देते हुए शेर ने कहा कि मित्र, इस हार को बेचकर तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे और तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, शेर से हार को लेकर ब्राह्मण उसे धन्यवाद कहता है और शेर से कहता है कि हे मित्र, तुमने सचमुच अपना वचन निभाया है। इतना कहकर ब्राह्मण ने हार उठाकर शेर से विदा ली और वह अपने गांव के लिए चल दिया। वापस लौटते समय ब्राह्मण का मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आखिरकार उसकी यात्रा सफल हो गई। ब्राह्मण सोचता है कि इस हार को अच्छे दामों में बेचकर घर लौट जाऊंगा। मुझे वापस घर आया देखकर मेरी बीवी और बच्चे बहुत खुश होंगे। इस हार को बेचकर खूब सारा धन मिलेगा और अब हम सभी सुख से दिन बिताएंगे। इस तरह वह ब्राह्मण सोचता हुआ चला जा रहा था और सोचने लगा कि मैं इस हार को बेचूं तो कहाँ बेचूं। अचानक उस ब्राह्मण को सुनार की याद आई, जिसको उसने कुएं से बाहर निकाला था। दोस्तों, तब वह ब्राह्मण सोचने लगा कि मैंने उसकी जान बचाई है, वह इस मामले में मेरी सहायता जरूर करेगा। तो अब उस ब्राह्मण ने सुनार की मदद लेने का निश्चय किया और रतनपुर पहुंचकर सीधा सुनार के घर पहुंच गया। सुनार ने देखा तो उसका दिल खुश हो गया और कहा कि आओ मित्र, आज कैसे आना हुआ? तब वह गरीब ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे पास एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ। तो सुनार कहता है कि हाँ मित्र, कहो, मैं तुम्हारी किस प्रकार की सहायता कर सकता हूँ? तो ब्राह्मण बोला कि हे भाई, मेरे पास एक हार है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अच्छे दामों से बिकवा दो। इतना कहकर ब्राह्मण ने अपनी जेब से हार निकालकर उस सुनार के हाथों में थमा दिया और उस हार को देखकर सुनार सोचने लगा कि यह हार उस ब्राह्मण के पास कहाँ से आया। यह हार तो राजकुमार का है, जो शिकार पर जाने के बाद आज तक वापस नहीं लौटा, और यह हार तो मैं ही राजकुमार को बना कर दिया था। तब सुनार सोचने लगा कि राजा ने इस बात की घोषणा भी रखी है कि जो कोई उसके पुत्र का पता लगाएगा तो मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। सुनार के मन में राजा द्वारा घोषित इनाम का लोभ जाग उठा और अगले ही पल वह सुनार उस ब्राह्मण से अपनापन जताता हुआ बोला कि हे मित्र, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इस बारे में मैं किसी बड़े और अच्छे ज्वेलर्स से सलाह लेना चाहता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे पैसे मिल सके। इतना कहकर सुनार उस हार को लेकर अपनी जेब में रख लेता है और बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा। और उस सुनार ने ब्राह्मण से कहा कि हे मित्र, तुम यहाँ कुछ देर यहीं पर ठहरो, यहीं पर आराम करो, तब तक मैं ज्वेलर्स से मिलकर आता हूँ। तो ब्राह्मण बोला कि ठीक है मित्र, मैं यहीं पर बैठता हूँ,
फिर सुनार अपनी पत्नी को बुलाकर बोला कि तुम इस ब्राह्मण देवता की मेहमान नवाजी करो, इसे भोजन बनाकर खिलाओ, जरा मैं बाहर होकर आता हूँ। इतना कहकर सुनार अपने घर से बाहर चला गया और सीधा राजा के दरबार में पहुँच गया और राजा को प्रणाम करते हुए बोला कि हे महाराज, मैं आपके पास एक विशेष काम से मिलने के लिए आया हूँ। तब सुनार राजा को वह हार दिखाते हुए बोला, यह वही हार है महाराज जी, जिसे राजकुमार के लिए मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। एक आदमी इसे बेचने के लिए मेरे पास आया है। मैं उस आदमी को अपने घर पर बिठा कर आया हूँ। हार को देखते ही राजा पहचान गया और राजा सोचने लगा कि जरूर मेरे बेटे का वही कातिल है, मेरे बेटे का हत्यारा होगा। राजा क्रोध में आग बबूला हो गया और कहने लगा कि कौन है वह शैतान जिसने मेरे बेटे की हत्या कर दी है और मेरे बेटे का यह हार चुराया है। तब वह सुनार कहता है कि हे राजन, वह एक गरीब ब्राह्मण है और अभी मेरे घर पर बैठा हुआ है। गुस्से में पागल होते हुए सेनापति को आदेश दिया राजा ने कि सुनार के घर जाकर उस आदमी को तुरंत पकड़ कर लाओ। तब सेनापति तुरंत कुछ सैनिक ले जाकर सुनार के घर से उस ब्राह्मण को पकड़ लाते हैं। राजा के दरबार में पेश कर दिया जाता है। राजा ने आदेश दिया कि यह इंसान राजकुमार का कातिल है, इसे तुरंत कारावास में डाल दिया जाए। प्रिय दोस्तों, राजा के सिपाहियों ने ब्राह्मण को ले जाकर उसे कारावास में डाल दिया। जब सैनिक जाने लगे तो ब्राह्मण विनम्र स्वर में बोला कि मुझे राजकुमार का कातिल क्यों ठहराया जा रहा है, मैं तो निर्दोष हूँ। तब सिपाही बोले कि अगर तुमने राजकुमार की हत्या नहीं किया तो राजकुमार का हार तुम्हारे पास कैसे आया, और जिस सुनार को तुम हार बेचना चाहते हो वह हार इसी सुनार ने राजकुमार को बनाकर दिया था और इसलिए तुम पकड़ में आ गए हो। अब तुम नहीं बच सकते, कुछ दिन बाद राजा तुम्हें फांसी दे देंगे। इतना कहकर सैनिक वहां से चले गए। सैनिकों के जाने के बाद ब्राह्मण सोचने लगा कि सुनार ने तो मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है, अब मैं क्या करूं? इस नगर में तो मेरा कोई मददगार भी नहीं है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। वह कहता है कि प्रभु अब मेरी रक्षा करो। ब्राह्मण और सोचने लगता है कि अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरी बीवी और बच्चों का क्या होगा। तभी अचानक उस ब्राह्मण को सांप की याद आ गई। अगले ही पल ब्राह्मण ने उस सांप को दिल से याद किया। ब्राह्मण सांप को याद करता है और कहता है कि हे मित्र, आज मुझ पर विपदा है, मुझ पर संकट है। तुमने ऐसा वचन दिया था कि जब भी तुम्हें कोई संकट आए, कोई भी आपदा आए तो मुझे याद करना, मैं उसी पल तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर वह ब्राह्मण सांप को याद करता है तो सांप ब्राह्मण के सामने प्रकट हो जाता है और कहने लगा कि हे मित्र, तुमने मुझे कैसे याद किया। तब वह ब्राह्मण कहता है कि मित्र, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। राजा ने मुझे जबरदस्ती कारावास में डाल दिया है और ऐसे अपराध की सजा सुना दी है जो मैंने किया ही नहीं। तब सांप कहता है कि ऐसा क्यों हुआ। ब्राह्मण ने उस हार को शेर से प्राप्त करने से लेकर गिरफ्तार होने का सारा किस्सा उस सांप को सुना डाला और करुण स्वर में बोला, हे मित्र, अब तो मुझे बचा लो। तुमने मुझसे कहा था कि मुसीबत के समय तुम मेरे काम आओगे। अब तो मेरी जान पर आई है, मेरे लिए इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है। तब सर्प कहता है कि हे मित्र, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस आदमी की सहायता मत करो, वह तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। प्रिय दर्शकों, तब सर्प गरीब ब्राह्मण से कहता है कि हे मित्र, अब मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ, इन बातों को ध्यान से सुनो और अपनी औलाद को और अपने 7 पीढ़ियों को जरूर बता देना। सर्प कहता है कि मित्र, सबसे पहली बात सुनो कि जो धन का अत्यंत लालची हो, ऐसे लोग पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, जो पूर्व का बैरी हो, उस पर कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता। और तीसरी बात, अनेक स्त्री और पुरुष से मन लगाने वाला हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, इनसे चाहे कितनी भी गहरी यारी रही हो, चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती रही हो, इन 3 लोग हमेशा धोखा जरूर करते हैं। इन पर कभी भी आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। वह सर्प आगे और कहता है कि तुमने मुझे याद किया है, मैं तो तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। सर्प कहता है कि मुझे एक उपाय सूझ रहा है। मैं चुपके से रानी के कमरे में जाकर उसे डस लेता हूँ
और मेरे जहर से रानी बेहोश हो जाएगी। फिर चाहे कोई भी कितनी भी दवा पानी कर ले, वह होश में नहीं आ सकेगी। मेरे जहर से उस पर असर तब तक रहेगा जब तक तुम अपने हाथ से उसके माथे को नहीं छुओगे। सांप कहता है कि मित्र, तुम जैसे ही महारानी के माथे को छुओगे वह होश में आ जाएगी और राजा खुश होकर तुम्हें छोड़ देगा। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता है, वह उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। इतना कहकर वह सर्प कारावास की कोठरी से निकलकर रानी के कक्ष में पहुंच गया और अगले ही पल उसने रानी को डस लिया। रानी तुरंत उठ बैठी और चिल्ला पड़ी और सांप खिड़की के रास्ते से उसे डस कर चला गया। उधर महारानी चीखते हुए कक्षा में बेहोश होकर गिर पड़ी। राजा के सारे नौकर चाकर महारानी को गिरता हुआ देखकर भाग खड़े हुए। रानी ने बता दिया कि मुझे सांप ने काट लिया है। तुरंत राजा को सूचित किया जाए कि रानी को एक जहरीले सांप ने डस लिया है। महारानी बेहोश हो गई, जल्दी उनके उपचार की व्यवस्था की जाए। राजा ने तुरंत सेवकों को बुलाकर राजवैद्य को बुलवाया और राजवैद्य से राजा ने कहा कि हे राजवैद्य, मेरी रानी को बचा लीजिए, इसे किसी सर्प ने डस लिया है। यदि मेरी रानी को कुछ हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। मेरे दोस्तों, तब वैद्य ने रानी की नस देखकर औषधियाँ दी, लेकिन उनकी बेहोशी नहीं टूटी। तब वैद्य राज ने निराश होकर कहा कि महारानी का उपचार अब मुझसे संभव नहीं हो सकेगा। महाराज जी, जिस सांप ने रानी को डसा है वह बहुत ही जहरीला है, बहुत ही खतरनाक है। मेरी कोई औषधि काम नहीं कर रही है। तब राजवैद्य ने राजा को दिलासा देते हुए कहा कि निराश मत हो, अभी वक्त है। आप किसी और नए वैद्य हकीम को बुला लीजिए, शायद उनके पास कोई ऐसी दवा हो जिससे रानी ठीक हो जाए। अब अगले ही पल राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि हे मंत्री, फौरन ऐलान करवा दो कि जो भी रानी का उपचार करेगा, उन्हें ठीक करेगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। प्रिय दोस्तों, राजा ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। राजा के आदेश का ऐलान होते ही कई महान वैद्य आए और तरह तरह की औषधियाँ दी गई, लेकिन कोई लाभ नहीं पहुँचा। महारानी की बेहोशी वैसी की वैसी बनी रही। तरह तरह की औषधियाँ देकर हार चुके थे। अब वो भगवान ही महारानी को बचा सकते हैं। और सभी वैद्य हकीमों से निराशपूर्ण उत्तर सुनकर राजा का दिल टूट गया। वह मन ही मन घबराने लगे और कहने लगे कि हे भगवान, महारानी पर यह कैसी आपदा आ पड़ी है। उधर जेल की कोठरी में बंद ब्राह्मण ने सुना तो उसने पहरेदार से कहा कि मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं महारानी को ठीक कर सकता हूँ। तब पहरेदार ने कहा कि अच्छे अच्छे वैद्य हकीम उन्हें ठीक नहीं कर पाए, तो तुम एक हत्यारे होकर उन्हें भला कैसे ठीक कर सकोगे। ब्राह्मण ने उससे विनती की, आप एक बार मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं सच कहता हूँ भाई, मैं महारानी को बचा लूँगा। दोस्तों, तब पहरेदार ने यह खबर राजा को दी। राजा ने तुरंत ब्राह्मण को अपने पास बुला लिया और राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप अगर मेरी रानी को जहर से मुक्त कर दिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, और अगर मेरी रानी को नहीं बचा पाए तो मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है। ब्राह्मण के विश्वास दिलाने पर राजा ने ब्राह्मण को रानी के महल में पहुंचा दिया। ब्राह्मण ने आस्था से अपना हाथ रानी के माथे पर रख दिया। अगले ही पल महारानी बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और महारानी का नीला हुआ बदन सफेद चांदनी की तरह चमकने लगा। राजा ने कहा कि हे महारानी, आप इस ब्राह्मण की कृपा से जीवित हुई हैं। फिर महाराज ने रानी के जीवित होने की खुशी में ब्राह्मण को क्षमा कर दिया और उससे उसकी असलियत पूछी। तब उस ब्राह्मण ने सारी बातें स्पष्ट रूप से राजा को बता दी। दोस्तों, तब राजा ने उस ब्राह्मण को खूब सारा धन देकर अपने राज्य से विदा किया और उस सुनार को बुलाकर उसे जेल में डलवा दिया। ये दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।